दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। इस वीडियो में हम द नेकलेस क्लास 10th इंग्लिश की प्रॉपर स्टोरी को डिस्कस करेंगे। गारंटी है कि जब आप इस पूरी वीडियो को मेरे वॉच कर लेंगे तो आप इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट समरी बता देती हूँ, देन उसके बाद हम डिटेल में समझते हैं। ये जो नेकलेस स्टोरी है ये गाय दी मॉपेजिन ने लिखी है और ये बहुत ही 19th सेंचुरी के फेमस ऑथर थे। जनरली ये पॉपुलर किस चीज के लिए थे, क्योंकि ये शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज जो है वो लिखते थे रियल लाइफ सिचुएशंस पे जो बेस्ड होती थी। तो ऐसे ही इन्होंने ये द नेकलेस स्टोरी भी लिखी, जो कि ये बहुत फिक्शनल स्टोरी है। एक प्रिटी लेडी है जिसका नाम है मटिल्डा लॉइजल, जो कि एक बहुत ही कोजी फ्लैट में यानी कि छोटे से फ्लैट में अपने हस्बैंड के साथ रहती है। यहाँ पर इस चीज में उसमें क्या था कि ये जो मैडम लॉइजल थी ये ऐसी थी कि इनको डिजायर्स बहुत ज्यादा थी हमेशा से। एक तो पहली बात, ये मिडिल क्लास फैमिली में इनका बर्थ हुआ था, तो इनकी जो डिजायर्स थी रिच होने की वो बहुत ज्यादा थी कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। इनको हमेशा से ये कभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग इनको कभी नहीं आई। ये हमेशा अनसेटिस्फाइड ही रही कि इनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा रही, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल खत्म कर लिया। एक समय ऐसा आया कि इनको जिस टाइप की लाइफ ये अभी जी रही थी मिडिल क्लास फैमिली, एक टाइम ऐसा आया कि इनको गरीबी वाली जिंदगी जीनी पड़ी। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि इनको इतना सब कुछ झेलना पड़ा अपनी डिजायर्स की वजह से, अपनी इच्छाओं की वजह से। तो वो अब हम इस आगे चैप्टर में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो स्टोरी है वो प्रिटी लेडी, जैसा मैंने आपको बताया, मटिल्डा लॉइजल की है, जो कि एक फ्लैट में रहती है अपने हस्बैंड के साथ। इसके जो हस्बैंड है वो ऑफिस में एज अ क्लर्क काम करते हैं बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, और अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये उतने एबल तो नहीं थे कि लग्जूरियस लाइफस्टाइल्स ये जी सके या इनके पास लग्जूरियस लाइफस्टाइल हो, पर फिर भी ये सिंपल लाइफ जीते थे और उसमें ये इसके हस्बैंड बहुत खुश थे। लेकिन जो मटिल्डा थी वो बहुत ही नाखुश थी अपनी कंडीशन को देखकर और हमेशा से चाहती थी कि मैं रिच हो जाऊं। ये हमेशा डिसअपॉइंटेड फील करती थी अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे कि हमारे पास बड़ा घर क्यों नहीं है, हमारे पास बंगलो क्यों नहीं है और हम इतने अमीर क्यों नहीं हैं। इनकी हमेशा से ये इच्छा रही कि मैं बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहनूं और उन ड्रेसेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहनूं, जो कि उनके पास नहीं थी। अब एक दिन क्या होता है कि मैडम जो लॉइजल होते हैं उनके हस्बैंड जहां पर काम करते हैं वहां से उनको एक इनविटेशन मिलता है ग्रैंड बॉल पार्टी का, जो मिनिस्टर के घर पे होता है। तो वो अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये इनविटेशन घर जाकर अपनी वाइफ को देंगे तो वो बहुत खुश होंगे। पर होता क्या है कि जब उनकी वाइफ ये इनविटेशन लेटर को देखती है तो एक्सप्रेस करती है गुस्सा, और उस लेटर को किस तरीके से फेंक देती है टेबल पे अपनी कंडीशन पे परेशान होकर। वो कंप्लेन करती है कि उसके पास ऐसी ड्रेस ही नहीं है कि वो ग्रैंड ओकेशन पे अच्छी ड्रेस पहन सके। वो बहुत खूबसूरत दिखना चाहती हैं पार्टी में, जिससे कि सब लोग उन्हें ही देखे। तो ये सब सुनकर, कंप्लेन जब वो कर रही थी, ये सब सुनकर उनके हस्बैंड को बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने कुछ 400 फ्रैंक्स, कुछ फ्रैंक्स मतलब वहां की करेंसी है, उतने पैसे उन्होंने बचा कर रखे हुए थे अपनी सेविंग्स में। तो उससे वो उसके लिए ब्यूटीफुल ड्रेस लाने की इच्छा रखते थे कि भाई अब तुम्हारी ये कंप्लेंट है तो मैं तुम्हें ये लाके दूंगा। और ये अमाउंट उन्होंने किस चीज के लिए सेव करके रखा था कि उनको अपने लिए राइफल खरीदनी थी, और वो पैसे उनके फादर ने उनको दिए थे। पर ये पैसे उन्होंने अपनी वाइफ को ड्रेस दिलाने में खर्च दिए। अब एक दिन क्या हुआ कि ग्रैंड पार्टी वाला दिन आ गया और मटिल्डा तो जो थी ना वो बहुत ही एंशियस थी। यहाँ वो ऐसा महसूस कर रही थी कि उनके पास ड्रेस तो अच्छी आ गई है, अब उनके हस्बैंड ने उन्हें ड्रेस लाकर दे दिया, पर उनके पास मैचिंग ज्वेलरी नहीं है कि वो ड्रेस के साथ उसको पहन सकें। इस पर उनके हस्बैंड उनको सजेस्ट करते हैं कि तुम एक काम करो, तुम्हारी जो फ्रेंड है मैडम जेने फ्रॉस्टियर, उनसे नेकलेस ले लो।
तो मटिल्डा जो है अपने जाने के घर पे यानी फ्रेंड के घर पर जाती हैं और डायमंड नेकलेस लेकर आ जाती हैं। अब क्या होता है कि मैडम लॉइजर जो है वो बॉल पार्टी में जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ और बहुत खुश होती हैं अपने आप को देखकर, क्योंकि उन्होंने नेकलेस जो है वो बोरो किया होता है अपनी फ्रेंड से। कहीं ना कहीं उनको क्या हो रहा होता है, वहां पर सब लोग पार्टी में उनको अटेंशन दे रहे होते हैं जैसा वो चाहती थी। उन्होंने बहुत एंजॉय किया पार्टी को। और अब क्या हो गया कि जैसे ही पार्टी खत्म हुई तो उनका घर आने का टाइम वापस आ गया। पूरी रात पार्टी चली, मॉर्निंग में वो लोग घर आने की कोशिश करें। अब क्या हुआ, जैसे ही वो घर पहुंचे तो मटिल्डा ने सोचा कि लास्ट टाइम मैं अपने आप को इतनी सुंदर दिख रही हूँ, मिरर में देख लूं। तो मटिल्डा ने जैसे ही अपने आप को मिरर में देखा तो ये रियलाइज किया कि नेकलेस जो है वो उसके गले में था ही नहीं। तो उसके हस्बैंड और उसने बहुत ज्यादा पैनिक हो गए और उन्होंने ये सोचा कि जिस कैब में वो बैठकर आए थे कहीं वहां तो नहीं नेकलेस गिर गया। जब वो पार्टी से घर आ रहे थे तो उसके हस्बैंड इमीडिएटली जो है वो गलियों गलियों में जाने लगे उस नेकलेस को ढूंढने के लिए कि वो कहाँ पर गिरा होगा, पर वो नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ये नेकलेस के बारे में पुलिस को कंप्लेंट करी और एडवर्टीजमेंट भी दी न्यूज़पेपर में कि भाई जो इस नेकलेस को ढूंढ के देगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनको नेकलेस नहीं मिला। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मटिल्डा के हस्बैंड ने उसको कहा कि मैडम फ्रॉस्टर यानी कि जो मटिल्डा की फ्रेंड है कि उसको लेटर लिखो और ये कहो कि तुम्हारा जो नेकलेस है वो टूट गया है और जैसे ही वो उसको रिपेयर करा लेगी वो तुम्हें रिटर्न कर देगी। तब तक हम लोग क्या करेंगे कि उस नेकलेस को ढूंढने की कोशिश करेंगे और अगर वो नहीं मिला तो उस जैसा सेम नेकलेस हम खरीद के लाएंगे, रिप्लेस करवा के नए वाले को तुम्हारी फ्रेंड को दे देंगे। अब हुआ क्या, जब वो नए पुराना नेकलेस तो नहीं मिला तो नया नेकलेस जब वो खरीदने गए तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था और वो 36,000 फ्रैंक का था। 36,000 फ्रैंक का था। मटिल्डा के जो फादर इन लॉ थे उनके पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स ही थे अपने बेटे के लिए। तो उन्होंने ये सोचा कि बाकी के जो मनी है एक्सपेंसिव नेकलेस के लिए वो कहीं से बोरो कर लेंगे। तो ये करके उन्होंने उधार ले लेके उस नेकलेस को खरीद लिया। कुछ अगले साल में क्या हुआ कि उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत ही खराब होने लगी, क्योंकि इतना पैसा उनको चुकाना था उस नेकलेस के चक्कर में, क्योंकि वो डायमंड का नेकलेस था। अब यहां से इन दोनों की लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ गया, क्योंकि उन्होंने इतना उधार लेकर उस नेकलेस को खरीदना था। यहां से क्या हुआ कि उनको अपना घर तक देना पड़ा, उनको एक छोटी जगह पे जाकर रहना पड़ा। अब मटिल्डा क्या करती थी, अभी तक तो जो वो काम नहीं भी करती थी उनको वो भी करना पड़ा, जैसे हाउस होल्ड चोर्स भी सारे काम उनको करने पड़े। उनके हस्बैंड जो है ऑड आवर्स में भी काम करने लगे, मल्टीपल जॉब्स करने लगे जिससे कि वो पैसा वो चुका सके। 10 साल ऐसे ही बीत गए। इससे उनका क्या हुआ कि वो इतने टेंस्ड हो गए, इतने टेंस्ड हो गए कि उनका अपीयरेंस ही यानी कि जो उनका हुलिया था वो ही बदल गया, क्योंकि एक्सट्रीम वर्कलोड आ गया, उनको टेंशन आ गई। उनको ये लगा कि हमें तो नेकलेस खरीदने के लिए इतना पैसा देना है, तो हमें लौटाना है नेकलेस असली डायमंड का, तो उसके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। इससे ये पता चलता है कि अब मटिल्डा को कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत लगने लगा था कि इससे बेटर तो मेरी पहले वाली लाइफ ही थी जिसमें मैं नाखुश रहती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि मटिल्डा जो है वो मैडम जेने फ्रॉस्टियर से मिली, जिसने उन्हें पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि 10 साल गुजर गए थे और उसकी टेंशन की वजह से मटिल्डा में इतना चेहरे में बदलाव आ गया था कि वो जो उसकी फ्रेंड थी वो उसको पहचान ही नहीं पा रही थी। तो मैडम लॉइजल ने उनको सच बताया कि भाई उस दिन उसको सच बता दिया कि हाँ, तुम्हारा जो नेकलेस है वो असली वाला तो खो गया था और उस असली वाले नेकलेस के बदले में हमने एक नया नेकलेस लिया जो कि इतने 1000 फ्रैंक्स का है और उसकी वजह से हम लोगों की ये हालत हो गई।
ये सुनकर मैडम फ्रॉस्टर तो बिल्कुल स्टन रह गई और अपनी फ्रेंड को उन्होंने क्या बोला कि वो जो बॉल पार्टी के लिए उन्होंने उनको नेकलेस दिया था वो फेक नेकलेस था, वो 500 फ्रैंक से ज्यादा का था ही नहीं, वो असली डायमंड नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो एकदम हैरान हो गई, बिल्कुल चौंक गई मैडम लॉयजल। तो अब आप समझ सकते हैं कि यही इसकी स्टोरी थी और इसमें उसने देखिए अपनी डिजायर्स की वजह से क्या कुछ नहीं अपने हालातों को बना लिया। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि ये जो स्टोरी है ये फोकस ये करती है कि हर एक इंसान को अपनी बिलोंगिंग से सेटिस्फाई रहना चाहिए, उनको क्रेविंग नहीं करनी चाहिए। क्रेविंग मतलब एक क्रेविंग वाली फीलिंग होती है कि बिल्कुल रहा नहीं जाता कि एक्सपेंसिव आइटम्स लेनी है हमें, जितनी आपकी बहुत है आप उतने तक ही खर्च करें। एक्सट्रीम डिजायर जो होती है लेविश आइटम्स के लिए वो हमेशा हमें ना खुश कर देती है और हमारी जो शांति है मन की उसे खो देती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।